आयुष कसाना जी, आप हमारे घर आए, इसके लिए आपका स्वागत है साहब। आइए तो आज लेकर चलते हैं आपको गांव शकलपुरा, जो कि लोनी से जुड़ा हुआ है, और ऐसे ऐसे परिवार से आपको मिलवाएंगे और उनके बारे में आज आपको बताएंगे। नाम नहीं जानते उसको, वो यहाँ रहते भी नहीं होती। ये कसाने जो हैं ये फूफी के हैं, और जो KR कॉलेज में भी 1 बीघे ज़मीन थी और 62-64 में विधायक बने। और यहीं की एक लड़की है रमा पायलट, जो कि स्वर्गीय राजेश पायलट के साथ शादी हुई, तो वो भी। आइए तो जान लेते हैं इस गांव का नाम शकलपुरा ही क्यों पड़ा। शकलपुरा गांव की जो नाम की उत्पत्ति हुई है, वो जो हमारी जो दादी थी जिसके नाम पे एक गांव बसा हुआ है, वो उनका नाम शकलकौर था। वो हमारे यहाँ पे शकलकौर तो यहाँ पे आ गए, उनके नाम से शकलपुरा हो गया। और जो उनके भाई थे उन्होंने सिरौली गांव बसाया। ये कसाने जो हैं ये फूफी के हैं, और जो बैसले हैं ये मामा के हैं। हमारा आपस में पहले काफ़ी मामा फूफी का ही संबंध रहा, लेकिन अब कुछ दिन से रिश्तेदारी और शादी भी होनी शुरू हो गई। चलिए, नाम तो हमने जान लिया, इस गांव का नाम शकलपुरा ही क्यों पड़ा। तो दूसरी बात, इस गांव में सबसे ज़्यादा डॉक्टर और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा गांव ये बताया गया है। चलो तो लेकर चलते हैं उन बड़ों के पास जिन्होंने हमें ये बात बताई है। तो जी, पढ़ाई की तरफ लोगों का ऐसा रुझान हुआ कि एक एक घर में 10-10, 12-12 MD इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, और यूपी के 2nd नंबर के चीफ इंजीनियर, और कितने ही और इंजीनियर इस गांव में रहे हैं। तो उन्हीं की बदौलत लोगों ने बहुत शिक्षा का तरफ रुझान हुआ। ये तो बात थी कुछ इस गांव की शिक्षा को लेकर, और कुछ वीर जवानों की कहानी जो आपको भी सुनाते हैं उनकी भी। और उसे छोड़ते हुए हमारे यहाँ करीबन 4-5 स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने आज़ादी के लिए पूरा जीवन अपना संघर्ष कर दिया। उसमें एक में अपना ही पिताजी थे हमारे, रामचरण बाबूजी कहते थे लोग। वो आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो में कैप्टन थे। रिटायर होकर आगे वो गांव के प्रधान भी 2 बार रहे। गांव ने उन्हें निर्विरोध बनाया। उसके बाद 2 और शहीद हुए हमारे आर्मी में। उनके बाकायदा गवर्नमेंट ने उन्हें सम्मान किया, और उनके उसमें 2 गेट बनवाए हैं, 2 गेट बने हुए हैं। और शिक्षा के रुचि में पूरे क्षेत्र में क्या दूर से दान लेके अभी एक डिग्री कॉलेज बनवाया, जो बड़ी अच्छी उसमें स्ट्रेंथ हो गई, और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और आपको मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि ये मशहूर राजेश पायलट जी का ससुराल भी है। रमा जी पायलट साहब के लिए भी हैं। राजेश पायलट तो सारी दुनिया सबे पता है इस बात की, और वे अपने समय में अच्छी वकालत की उन्होंने। जब पढ़ाई लिखाई एक लोग नहीं थी बहुत जगह, जब उन्होंने वकालत कर ली एजुकेशन के मामले में, तो गांव की देन ही सबसे बड़ी। राजेश पायलट जी की ससुराल रहा है, उन्हीं के नाम से हमारे यहाँ राजेश पायलट महाविद्यालय डिग्री कॉलेज भी बना हुआ है। एक इंटर कॉलेज भी है, KR इंटर कॉलेज। पहले यहाँ सबसे जो 12-15 गाँव के बच्चे थे, बच्चियाँ बालिका थी, वो सब यहीं पढ़ के जाते थे। और शकलपुरा गांव से ही हमारे सारे कसाने गोत्र के जितने भी गांव हैं उनका निकाल भी यहीं से है। और हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस में ACP दाताराम जी हैं, या MBBS अपने MD रहे हैं सुरेश कसाना हैं, और बहुत सारे लोग हैं, इंजीनियर हरिदत्त कसाना है, बहुत सारे लोग हैं। नेपाल विधायक जी भी रहे हैं। वो राजेश पायलट जी की जो ससुराल है उन्हीं के बिल्कुल परिवार में से उनके ससुर ही रहे हैं। वो जयपाल सिंह प्रधान जी रहे हैं, उनका भी बड़ा नाम रहा है। और हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं, रामचरण बाबूजी रहे हैं, प्रधान रहे हैं 2 बार। हमारे गांव के युवा बहुत अच्छी राह पर चल रहे हैं। कोई भी बच्चा नशा की तरफ नहीं है। सारे के सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रखी है, और किसी से कोई मतलब नहीं रखते, पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। आइए तो लेकर चलते हैं बाबा शंकर जी के परिवार में, जो कि आज तक भी 5 पीढ़ी एक साथ रह रही है। हमारे दादाजी ग्रैंडफादर प्रधान शंकर सिंह थे। 1993 में वे स्वर्गवास हो गए उनका, और हम अब उनके पोते हैं। और हमारे पिताजी हर 4 भाई। जी साहब, तो जो सबसे बड़े महाशय जी होराम सिंह जी नाम था उनका, और उन्होंने लंबे समय दूध का काम किया और सामाजिक सेवा करी।
और आर्य समाज में उनकी विशेष आस्था रही। आर्य समाज के आयोजन के प्रोग्राम भी उन्होंने कराए समाज सुधार के लिए। जो समाज में कुरीतियाँ रहीं उन्हें दूर करने के लिए, जो क्षेत्र में पहले शराब तोड़ने का बेचने का जो चलता था क्षेत्र में, लोग पीने पाने को, उसका भाई इसको बंद किया जाए, शराब को ना पिया जाए। और कुछ पहले अंधविश्वास और एक गाँव में थाली बजाई, और ये हमारे भगत बहुत है, उनके खिलाफ भी जो समाज में ज़्यादा रूढ़िवाद है उसे ख़त्म करने के लिए। और जहाँ तक बाबा शंकर सिंह की बात है, वे मूल रूप से किसान थे, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों से समाज सेवा में उनका अपना बहुत मन था। जो गांव में न्याय पंचायत या जो भी पंचायत का काम होता है उसमें सहयोग किया। और एक बार जो है हमारे यहाँ सिरौली और गणौली में आपस में दो गांव में बहुत बड़ा टकराव हुआ, तो उसमें उनको बहुत गांव के जो बीच रास्ते उसमें बैठ के दोनों गांव की पंचायत कराई, सुलह हुआ, बात बिगड़ती हुई को बना दिया। और एक बार भूदान आंदोलन के लिए सिरौली की कोठी पे आए थे, वो क्या नाम था उनका, विनोबा भावे जी, तो उस पंचायत में भी ये गए। विनोबा जी ने कहा कि भाई क्षेत्र में जो है ज़मीन गरीब छोटे आदमी को दी जा, लेकिन क्षेत्र में तो ज़मीन ऑलरेडी पहले बहुत कम थी, तो लेकिन उसको स्वागत किया, उनकी बात मान ली, भैया जो भी होगा आगे इसमें सुधार करेंगे। ये उनको ज़्यादा विशेष योगदान रहा। उसके बाद महाशय जी की जो बात है वो मैंने बताई, आर्य समाज जी ये बहुत लंबे समय दूध का काम किया, आर्थिक उन्नति भी उनके सहयोग से बहुत ज़्यादा हुई। चांदनी चौक में दूध का काम किया, दिल्ली में, लौनी में, मंडावली में, कई जगह हमें प्रॉपर्टी बनाए के दी, ज़मीन खरीद के दी। उसके बाद हमारे पिताजी 1941 में फौज में भर्ती हो गए और ईरान, इराक, तुर्की 3 देश में उन्होंने अपनी सेवा की। 7-8 साल उन्होंने नौकरी करी, फिर घर आए। PRS के हैं जिसे आज के समय में लेके, और जो अपना खेत का काम किया। बाकी आप